हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। और आज हम एक नया एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, जो कि होने वाला है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दोस्तों, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की फर्स्ट क्लास है। अब इसको हम सेक्शंस वाइज करेंगे। और अगर दोस्तों आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक भी है, जो कि आप कमेंट करेंगे तो मैं वो बता भी दूंगा आपको। अब आइए देखते हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 1932 में ये एक्ट बना था दोस्तों। और ये जो 1932 का एक्ट है वो है 9 नंबर, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1932 का। और ये इसकी बनने की डेट क्या है दोस्तों, एनेक्टमेंट डेट क्या है इसकी, 8 अप्रैल 1932 दोस्तों, ठीक है। और अब इसके बारे में सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इट एक्सटेंड्स टू ऑल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया पे लागू होता है दोस्तों। इट सेल केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932। दोस्तों, एनफोर्समेंट में आया, एनफोर्स में हुआ था, मतलब लागू हुआ था ये 1 अक्टूबर 1932 को। एक्सेप्ट सेक्शन 1369, यानी कि जो 69 सेक्शन है वो 1 अक्टूबर को लागू नहीं हुआ था। इस सेक्शन 69 को छोड़ के बाकी सारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1 अक्टूबर को लागू हो गया था। 69 सेक्शन नहीं हुआ था। विच सेल केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1933। जो सेक्शन 69 है दोस्तों वो 1 साल बाद लागू हुआ था, जो कि जिसकी डेट है 1 अक्टूबर 1933। यानी कि मतलब पूरे जब ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू हुआ था उसके पूरे 1 साल बाद सेक्शन 69 लागू हुआ था। वो सेक्शन 69 लेट लागू किया गया था। अब आपको लेके चलता हूँ नोट्स की तरफ दोस्तों। देखिए, पार्टनरशिप, इसमें टोटल चैप्टर हैं दोस्तों 8। इसमें 8 चैप्टर हैं टोटल, और टोटल सेक्शन है 74। और पार्टनर्स दोस्तों मिनिमम 2 होने चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा कि 2 से कम तो से कम के बिना तो पार्टनरशिप बनेगी ही नहीं। तो इसके बात का तो आपको पता ही होगा। मैक्सिमम दोस्तों बैंक में 10 होने चाहिए देखो, और अदर उसमें 20 होने चाहिए, ठीक है, अदर फील्ड में। और इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट कब लागू हुआ था, 1890 में। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब लागू हुआ था, 1932 में, ठीक है दोस्तों। और एनफोर्समेंट डेट है इसकी 1 अक्टूबर 1932। एक्सेप्ट सेक्शन 69, 1 अक्टूबर 1933। और इट एक्सटेंड टू ऑल ऑफ इंडिया। इट इज़ नॉट ए एग्जॉस्टिव लॉ। दोस्तों, ये एक पूर्ण लॉ नहीं है, पूर्ण एक्ट नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 2 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ए एंड बी। यानी कि जैसे कि ए है, ए पे बात करता है एक्ट ऑफ फर्म, एक्ट, और इसमें बात करता है एक्ट और ओमिजन। मतलब ओमिजन का मतलब होता है दोस्तों चूक या फिर ना करना, ठीक है। और बी है दोस्तों बिजनेस। बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है दोस्तों, ट्रेड भी होता है, ऑक्यूपेशन भी होता है, और प्रोफेशन भी होता है। ये सबसे बिजनेस का सबसे टॉप लेवल का मैटर है। जैसे कि बिजनेस किस चीज़ पे किया जाएगा, ट्रेड हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, प्रोफेशन होगा, ये सभी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर आएंगे। और सी पे बात करता है प्रेस्क्राइब, मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल्स अनमेड अंडर दिस एक्ट। जो इसके अंदर रूल्स बनाए जाते हैं उसके बारे में बात करता है। और डी है दोस्तों थर्ड पार्टी, एनी पर्सन हु इज़ नॉट ए पार्टनर। मतलब यानी कि ए बी सी पार्टनर हैं, अगर उसके अलावा कोई और
उसमें काम कर रहा है या फिर मतलब कुछ कोई और व्यक्ति है जो कि पार्टनर नहीं है, बाहर का कोई आदमी है, तो वो पार्टनर नहीं कहलाएगा, वो थर्ड पार्टी कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। ई है दोस्तों एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हैव रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड एक्ट है जो कि हमारा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दोस्तों ये थी आज की बेसिक वीडियो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की, और आगे आपको सीरियल वाइज आपको सभी वीडियोज़ मिलती जाएंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच दोस्तों।